दोस्तों 1 मिनट 40 सेकंड ने रोंगटे खड़े कर दिए, इंसान को हिला के रख दिया। उन चीखों के बीच एक ललकार उठी। दिल दहलाने वाला एक ऐसा टीजर हम सभी के बीच में आया है जहां पर शायद हिंदी सिनेमा इस बार कुछ नया उखाड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूं केसरी चैप्टर 2 की, जो एक नए रूप से एक नई कहानी हम सभी के बीच में लेकर आया है। आइए जानते हैं टीजर के थोड़े रिव्यूज के बारे में और क्या कुछ खास इस बार नया करने वाला है केसरी चैप्टर 2। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। 2019 21 मार्च को केसरी फिल्म हम सभी के बीच में आई थी, जहां पर हमने मुख्य तौर पर अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा को देखा था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अनुराग सिंह। जी हाँ, अगर बात करूंगा इस कहानी को जिन्होंने लिखा था वो अनुराग सिंह और गिरीश कोहली जी ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण जौहर, अपूर्वा मेहता और भी ऐसे दिग्गज प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म ने 2019 में 200 करोड़ की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हिट साबित हुई थी। अक्षय कुमार की लाइफ में उस समय फिल्म काफी ज्यादा फ्लॉप चल रही थी। वहीं 2019 में केसरी फिल्म लाकर अक्षय कुमार ने यह साबित कर दिया था कि अक्षय कुमार किस तरीके के खिलाड़ी हैं। बात करूंगा उस कहानी की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो कहानी इतनी जबरदस्त थी, इतनी शानदार थी और हम सभी के बीच में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर गई थी कि उस समय यह फिल्म काफी ज्यादा चर्चे पे थी। वहीं बी प्राक की आवाज भी पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। उस फिल्म के गाने इतने सुपर डुपर हिट हुए थे कि काफी लंबे टाइम तक वो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे थे। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने लाख लोगों को निस्तानाबूद कर दिया, कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी को लोगों ने इतना पसंद किया कि सिख ही नहीं पूरा भारत देश इस कहानी को पसंद कर रहा था और सराहना दे रहा था। और तब से ऑडियंस इंतजार कर रही थी कि कब हम सभी के बीच में इस कहानी का दूसरा हिस्सा हम सभी के बीच में आएगा। और फाइनली हम सभी के बीच में अनाउंसमेंट हो चुकी है। 18 अप्रैल 2025 को हम सभी को हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में अब केसरी चैप्टर 2 देखने मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहली कहानी इतने शानदार तरीके से हम सभी के बीच में आई है तो दूसरी कहानी क्या होगी। जी हाँ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, मतलब पहली कहानी वहां खत्म करके 21 सिखों की कुर्बानी को हम सभी के बीच में छोड़कर वहीं अब दूसरी तौर पर एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, जलियांवाले बाग को इस तरीके से तैयार करके हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं ये मेकर्स कि भाई कहीं ना कहीं ऑडियंस इस बार फिर से हिलने वाली है। 1 मिनट 40 सेकंड के इस टीजर ने ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर दिए गए हैं। और जब दोस्तों आप टीजर देखेंगे तो इसकी शुरुआत में लिखकर आता है दिस विजुअल्स आर टू हॉरिफाइड टू डिस्प्ले। यह दृश्य पारदर्शी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये दृश्य हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। इतना निर्दय तरीके से उस समय ये जलियांवाला बाग हुआ था। कहीं ना कहीं उन लाशों को वहीं छोड़ दिया गया ताकि चील, पंछी, कौवे उन्हें खा ले। अब आप सोचेंगे दोस्तों इस कहानी को किस तरीके से हम सभी के बीच में लेकर आएंगे। अब ये सोचने वाली बात है। करण सिंह त्यागी इस कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस टीजर में हम देखेंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दृश्य, शुरुआत में कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसी चीखें हैं जो ऑडियंस को रोक देती है कि वो टीजर पूरा कंप्लीट करके जाएं। तब आप सोचिए इस 1 मिनट 40 सेकंड के टीजर का इतना इम्पैक्ट गिरा है, तो जब पूरी 2 घंटे की फिल्म हम सभी के बीच में आएगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। वहीं मैंने इन चीखों के बीच में एक आवाज पहचानी है, शायद आपने भी पहचानी होगी। यह आवाज है अनुपम खेर की। मुख्य किरदारों पर अनन्या पांडे, आर माधवन, अक्षय कुमार के नाम सामने आए हैं। अनुपम खेर का नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ टीजर से अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुपम खेर भी इस कहानी से जुड़ेंगे। मुख्य किरदार में आर माधवन हमारे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से करोड़ों लोगों का दिल जीता है, वो भी इस कहानी से हैं। अनन्या पांडे फिल्मों में उतनी कुछ खास चली नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक बड़े किरदार के तौर पर नजर आएंगे। वहीं अक्षय कुमार एक एडवोकेट, लॉयर के तौर तरीके पर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। टीजर की शुरुआत बहुत ही शानदार है। ये जो गाना है ओ शेरा, ये बीजीएम में डालकर जो इम्पैक्ट हम सभी के बीच में गिराया गया वो वाकई तारीफ के काबिल है। वहीं अक्षय कुमार की एक भारी आवाज में डायलॉग है फक यू, मतलब ये एक
इंग्लिश वर्ड में जब फक यू कहा गया है वो इतना इम्पैक्ट छोड़ता है जिससे पता चलता है कि भाई जलियांवाले बाग इस केस को लेकर अक्षय कुमार इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने वाले हैं, इतना कुछ सामने लाने वाले हैं इतिहास के पन्नों से बाहर निकाल के, जो आप सभी को हिला के रखने वाला है। इस 1 मिनट 40 सेकंड की टीजर को लोग बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब पूरी फिल्म और ट्रेलर हम सभी के बीच में आएगा, धीरे धीरे मेकर्स प्रोड्यूसर्स मिलकर जब ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स हम सभी के बीच में लाएंगे तो कहीं ना कहीं बवाल होगा, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, नए नए मुद्दे उखाड़े जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो कहानी है जलियांवाला बाग, इसको देखने के लिए, समझने के लिए एक नए अंदाज से पूरा हिंदुस्तान वेट कर रहा है। केसरी की बात करूँ तो भगवा, ये उसका मतलब होता है। पहले अगर बात करूं चैप्टर 1 की, केसरी की, तो 21 सैनिक भगवा पगड़ी और भगवे पोशाक में किरदारों में हमें नजर आए थे। लेकिन इस जलियांवाले बाग में भगवा इस कलर का कहीं अनुरोध नहीं किया गया है, कहीं दिखाया नहीं है इस 1 मिनट 40 सेकंड के टीजर में। लेकिन हाँ, अगर केसरी चैप्टर 2 दिया गया है तो देखना ही होगा कि इस भगवे का अर्थ आगे चल के किस तरीके से निकलेगा। क्या जाति धर्म की लड़ाई दिखाई जाएगी? क्या हमारे देश में चल रही जो राजनीति है उसको लेकर लड़ाई दिखाई जाएगी? जो भी होगा जबरदस्त होगा। 18 अप्रैल 2025 को नजदीकी सिनेमा घरों में एक बड़े मुद्दे से खुलासा होने वाला है, बड़ी सच्ची घटनाओं से पर्दा हटाया जाएगा। दोस्तों, इस 1 मिनट 40 सेकंड के टीजर देखकर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अक्षय कुमार के इस तरीके के किरदार का आप कब से इंतजार कर रहे थे ये भी बताइएगा। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।